टाइम थोड़ा मेरे को भी नहीं मिल पा रहा है ना, काम भी है, फिर उसके ऊपर से मेरी पढ़ाई भी है। अब यार ये चलेगा अभी, देखो जैसे सितंबर और चलेगा, सितंबर बाद मैं फ्री हूँ फिर पूरा। फ्री तो तभी क्या, काम रहेगा, पढ़ाई तब भी रहेगी, बट सितंबर तक तो यही रहेगा थोड़ा, है ना। उसकी टेंशन मत लो तुम अभी से, सिलेबस का काम मेरा है, तुम चल रहो उसकी। इतनी टेंशन लेके जाओगे कहाँ पे भाई, मेरे को ये बताओ। तो अपन क्या कर रहे थे, बताओ भाई डाउट्स। कितने क्वेश्चन देख लिए थे अपन तुम्हारे। बोलो फिर उसके आगे बोलो। तुम्हारे को एक इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट्स के बारे में कुछ बात बोली गई है कि इसके रूट्स क्या है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है। यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आ रहे हैं वो इंटीजर, जैसे -4 -3 0 1 2 5, नहीं सॉरी 2 3, लगातार है ना ये आपस में, यानी कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस एक का हो, सिर्फ इतनी बात है। तो तुमसे पूछी है वैल्यू इसकी, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है तुम्हें, तुम सोच रहे हो इसको। तुम्हारे को पता है अल्फा माइनस बीटा का मॉड, कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो कितना आएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √d/mod ए कितना है इधर अपना 1, तो √d, और डी की वैल्यू कितनी होती है पता है, डी की वैल्यू तुम इसमें निकालोगे तो यही आएगी ना, b² - 4ac, ए तो 1 है तो b² - 4c, इसी की वैल्यू पूछिए तुमसे, स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो 1 ही आ जाएगी। बस इतना सही क्लिक करना था, ठीक है। 13th ये लोकेशन ऑफ रूट पे आ गया, तुम्हारे को बोला गया है कि एफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक दी हुई है तुम्हें, x² - 2kx + k² + k - 5 ठीक है, चेक कर लेना ये क्वाड्रेटिक है। r <5 then k lies in the interval, ओके तो k की भी रेंज पूछिए, ठीक है रेंज ही पूछेगा वो। देखो क्या बोल रहा है ये, तुम्हारे को बोल रहा है क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ठीक है सर। उसके जो दोनों रूट्स है, बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर <5, तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, मान लो ये रूट्स है तो ये 5 है तुम्हारा, तो 5 से छोटे हुए दोनों रूट्स, ऐसा ग्राफ बनेगा। ए पॉजिटिव है ना, इसका कोफिशिएंट देखो x² का 1 है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, दोनों रूट्स <5, ये रहे दोनों रूट्स <5 है। तो इसमें क्या बात करी जा सकती है, पहली चीज़ जो बात करी जा सकती है वो ये करी जा सकती है कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना,
ये पॉइंट अपने को पता है कितना होता है, वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन 5। ठीक है, और क्या होगा, तुम्हारे को पता रहेगा कि एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0। 5 पे जो वैल्यू आएगी यही तो वैल्यू आएगी 5 पे, तो ये तो पॉजिटिव ही हुई ना। ठीक है, क्लियर है। चलो इन दो को करते हैं, देखिए इन दो से तुम इनइक्वालिटी निकाल देना खुद ही, है ना। बी की वैल्यू रख दो, टू ए की वैल्यू रख दो, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना इन दी एंड। ले लोगे ना, या मैं बताऊँ। ठीक है, सॉल्व करना। एफ ऑफ 5 मतलब इसमें एक्स की जगह तुम 5 रख देना, उसको ग्रेटर देन 0 कर देना, ए की इनइक्वालिटी आएगी, और बी की वैल्यू रख देना टू ए की वैल्यू। ए तो 1 ही है तो ये 2 ही रह जाएगा नीचे, तो ये लेस देन 5 है तो दूसरी इनइक्वालिटी आएगी। दोनों इनइक्वालिटी से जब तुम निकालोगे ना तो उनका इंटरसेक्शन ले लेना, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैं सॉल्व करूँगा तो फिर तुम क्या करोगे भाई, तुम्हें क्लियर लाइन बता दिया, आप इतना सॉल्व कर ही लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन खूब ज़्यादा है। मैं पूरे सॉल्व करने लगा तो फिर क्वाड्रेटिक ही ख़त्म नहीं होगा अपने शायद 10 लेक्चर तक तो शायद। हाँ, और बोलो। देखो चलो ये क्वेश्चन भी देखो। All the values of m for which both roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equals to 0, ये ना r greater than -2 but less than 4 lie in the interval। m के इंटरवल पूछिए, तुम्हारे को क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है तुम्हारी, ठीक है, इसके जो दोनों रूट्स है वो -2 से बड़े भी है, ग्रेटर देन -2, और 4 से छोटे हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ए कैसा है पॉजिटिव, ए 1 है ना, तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। तो मान लो ये तुम्हारा -2 है और ये तुम्हारा 4 है, तो ये दोनों रूट -2 से बड़े हो गए, 4 से छोटे हो गए, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा। पहली चीज़ तो फिर से ये वर्टेक्स -b/2a कॉमा -d/4a, तो अपने को पता है -b/2a कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, -2 से लेके 4 के बीच में आएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इनकी ज़रूरत है क्या, f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, देख लेना इनकी ज़रूरत है क्या। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इन दी एंड इंटरसेक्शन ही लेना है तुम्हें, और इनका देख लेना, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो लिख लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा वैसे आ जाएगा, इससे आ जाएगा सर, अगर नहीं हो ज़रूरत तो। और मुझे लगते हुए -2 m -2 4,
कर लेना, देख लेना ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं यार, क्वेश्चन तुम्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सॉल्व, बट अब जैसे यही लेक्चर मेरे फिर यूट्यूब पे जाएंगे, 3-4 दिन बाद यही लेक्चर यूट्यूब पे जाएंगे, तो फिर उधर भी तो क्वेश्चन बताना पड़ेगा ना, उधर थोड़ी क्वेश्चन दिखेगा। एफ एक्स इज़ रियल, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे कैसा करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी अप्रोच मैंने बताई थी ना। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, यानी कि रेंज निकालनी है अपने को, रेंज में जो मैक्सिमम आएगी वो आ जाएगी। किसकी रेंज निकालनी है? ओ, इसको तो तुम देखोगे तो तुम्हें रेंज भी नहीं निकालनी है। देखो इसमें 2 मेथड बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। मेथड 1 जो अपन करते हैं, y इक्वल्स टू लेके 3x² + 9x + 17 अपॉन 3x² + 9x + 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 3yx² + 9yx + 7y इसको मैं इधर ही माइनस में लिया है, तो ये मेरा कितना हो गया 3y - 3x² + 9y - 9x + 7y - 17 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स कैसे हैं? रियल है तो इसका अपन क्या कर देते, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते थे, और a नॉट इक्वल्स टू 1, तो यानी कि a नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि y नॉट इक्वल्स टू 1। 3y - 3 भी नॉन जीरो होना चाहिए ना, तभी तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी। तो पहला तो तुम इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे आगे। दूसरा मेथड देखो, इसमें अभी तुम्हारे इस पर्टिकुलर केस में एक और मेथड लग जाएगा। मेथड 2, तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है जो एक्सप्रेशन है 3x² + 9x + 17 अपॉन 3x² + 9x + 7, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखो, ऐसे तोड़ दूँ, 17 को 7 और 10 में तोड़ दूँ ना मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनको ऐड करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, देखो ऐड करके देख लो, सेम एलसीएम है, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 1, इसकी बात करनी है। ये क्या है तुम्हारी क्वाड्रेटिक की वैल्यू देखो, ए कैसा है पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ये मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -b/2a, -d/4a, तो -d/4a से इनफाइनाइट तक जाएगा ना, समझ आ रहा है? तो मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ, तो 3x² + 9x + 7 इसकी रेंज कितनी आ जाएगी -d/4a, यानी कि 4ac, तो 4 × 3 × 7 -b² 81 अपॉन 4a 12 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 3 21 21 4 84 84 - 4 3 3 4 1/4 1/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। चेक कर लेना 7 3 21 24 4 84 84 - 33 3 4 1/4, ठीक है, ठीक है। ये अपनी तुम्हारी किसकी है, ये इस क्वाड्रेटिक की रेंज है, ये इस नीचे वाले की रेंज। अब ये 10 के अपॉन में है, देखना क्या हो रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 10 अपॉन जो ये क्वाड्रेटिक थी तुम्हारी 3x² + 9x + 7, इसकी वैल्यू देखना 10 अपॉन इनफाइनाइट से तो बड़ी होगी, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू आएगी ना, डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो वो इस ओवरऑल वैल्यू को कम कर देगी,
अगर ये बड़ी वैल्यू आएगी तो ये पूरे ओवरऑल इसको तो कम कर देगी ना, तो इसलिए मैंने सबसे बड़ी वैल्यू लिख दी इधर लेस देन पे, और इधर सबसे छोटी वैल्यू आएगी। ये क्लियर है? समझ आया क्या किया है? तो इस तुम्हारे एक्सप्रेशन की इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई? 10 बाई इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा और ये 40 की तरफ आएगा। ये समझ आ रहा है? फिर तुम्हें क्या करना था, इसमें 1 ऐड और करना था। वो आगे वाला 1 भी तो है जो अपन ने कैंसिल आउट करा था। ये देखो ये वाला 1, ये वाला 1 भी तो है, तो 1 ऐड करना है। तो अगर मैं लिख दूँ अब यहाँ पे कि 1 प्लस 10 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, तो ये 40 प्लस 1 और ये 0 प्लस 1, तो ये कितनी हो गई? ये तो हो गई 1। ये कितनी हो गई? तुम्हारा जो पूरा एक्सप्रेशन है जिसकी तुम्हें रेंज निकालनी है, ये वही एक्सप्रेशन आ गया। और ये कितनी आ गई? 41। तुम्हारे से क्या पूछी गई है? मैक्सिमम वैल्यू। दिख रही है? आ गए मजे? ठीक है। हाँ, ये इसमें लग गया क्योंकि डिवाइड हो रहे थे। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स का कोफिशिएंट सेम है, डिवाइड हो रहा था तो मैंने कर दिया। नहीं होता तो नहीं कर पाता ना मैं। समझ रहे हो? वो तो ऊपर कांस्टेंट आ गया इसमें। हाँ बिल्कुल, अगर किसी तुम्हारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आए जिसमें ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो तुम ये काम कर लेना, हर जगह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर ऊपर कांस्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक है तो ये काम करो, मज़े करो। इन दी एंड तुम मेथड सही लगाओगे और तुम्हारी रेंज आनी चाहिए, लॉजिकल मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कर रही हूँ तो कर रही हूँ, चल रहा है तो होता होगा, ऐसा होता होगा, कुछ नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो बस सही है फिर तुम्हारा आंसर। और बताओ। ये फिर से वही चीज़ हो गई, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन the roots of the equation x square plus ax plus 1 equals to 0 is less than root 5, then the set of, हाँ देख लो ये क्वेश्चन आते हैं, ये पूरी अपनी मेंस की तो एक्सरसाइज है जो अपन कर रहे हैं सॉल्व। ये थे डाउट्स कर रहे हो तुम, मेंस की तो है ये, तो मेंस में ये क्वेश्चन आएंगे सिंपल, कुछ है कि इसमें? नहीं। और अब तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया बात है। ठीक है? तो देखो अभी ऐसा क्वेश्चन करा था, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स बोल रखा है अपने को। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा। ये कितना है? लेस देन रूट 5। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेस देन रूट 5। ठीक है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? रूट डी बाई ए। मॉड है तो मॉड लग गया, क्योंकि रूट तो पॉजिटिव देगा ना, ये रूट 5 से कम होना चाहिए। अब मैं इधर डी की वैल्यू निकाल देता हूँ। डी की वैल्यू कितनी है इस केस में? ए स्क्वायर माइनस का 4, यही है। और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। इस वाले ए की, इस ए को और इस ए में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? रूट में ए स्क्वायर माइनस 4 और 1 इज लेस देन रूट 5। तो यानी कि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन रूट 5। तो ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5, तो ए स्क्वायर इज लेस देन 9, तो ए बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है?
ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है फिर इसमें? ओके ओके तुम बोल रहे हो कि ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है -3 से -2 यूनियन 2 से 3। क्यों है वो ऑप्शन? देखो, उसने सिंपल सी चीज़ मान ली है, उसने इतनी क्लियर चीज़ मान ली है कि ये जो है ना रूट में, ये कैसा होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। ये डिफाइन रूट में कोई डिफाइन कब होएगा? जब a² - 4 > 0 होना चाहिए। बट उसके लिए इधर बोलना तो चाहिए कम से कम कि रियल रूट्स है, कम से कम कुछ तो ऐसा बोले। रूट्स तो इमेजिनरी भी हो सकता है ना क्वाड्रेटिक के, अपन ने बात कर रखी है। अब इसने रियल रूट्स बोले नहीं है तो मैं क्या बताऊँ फिर। बट इन दी एंड ये आंसर उसी लॉजिक को लेके ला रहा है कि रियल रूट्स होंगे तो a² - 4 > 0 हो जाएगा, है ना? रियल रूट्स बोले तो सही, बट वरना डी है। डी तो भाई तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे और दो इमेजिनरी रूट्स के बीच में रियल्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये इसको बोलना चाहिए कि ये रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स अगर बोलेगा तो फिर अपना वाला आंसर होएगा, नहीं बोलेगा तो मैं नहीं कर सकता, बाकी तुम कर लो, ठीक है? समझ में आ गया? बट क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है? और देखते हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हारे को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, दोनों में क्या बोला गया है कि एक कॉमन रूट है। तो वन कॉमन रूट की तुम्हें कंडीशन पता है? नहीं पता है तो तुम डिराइव कर सकते हो मेरे जैसे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, मैं डिराइव करने निकल जाऊँगा, है ना? तो पता है तो वो लगा सकते हो। फिर जो बाकी बचे कुछ, बाकी जो दो रूट्स बचे हैं ना, जैसे देखो दो इक्वेशन है, दोनों का एक एक रूट तो कॉमन है ही, अल्फा अल्फा। इसमें जो रूट है और जो इसका एक रूट बचा, इन दोनों का रेशियो दे रखा है तुम्हें 4:3। तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को लिखो, इन दोनों का एक एक रूट अल्फा मान लो, इसका एक रूट 4 के और इसका एक रूट 3 के मान लो। अल्फा तुम निकाल लोगे, ठीक है? अल्फा केयर कोफिशिएंट्स, इक्वेशन बनती जाएगी ना, सम वाली प्रोडक्ट वाली लगा देना जरूरत पड़ी तो, हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ है, इसको तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है। देखे तो सही कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन bx² + cx + a = 0 be imaginary, ठीक है? then for all real values of x, ठीक है, रियल वैल्यूज ऑफ x, द एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर पता है ना? एक्सप्रेशन कभी 0 के इक्वल नहीं होता है,
इक्वेशन सी होगी इक्वल होती है। जैसे अगर सिर्फ मैं इतनी बात करूँ तो ये एक्सप्रेशन है, बट अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन है। तो द एक्सप्रेशन 3b² x² + 6bcx + 2c² is k। बी इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या है कि d <0 होना चाहिए इस इक्वेशन का, bx² + cx + a = 0 का। तो इसका d कितना हो जाएगा, c² - 4ab, <0 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कहीं काम आता है तो। अब तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड, मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा ना। ये लिख सकता हूँ, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को कॉमन ले दिया, तो ये हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है अंदर, bx + c का होल स्क्वायर बन रहा है, -c² है। ठीक है, तो ये c² की वैल्यू कितनी है, c² > 4ab है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कुछ ये बन रही है, क्योंकि अपने को शायद ए बी में बताना है ना आंसर। c² < 4ab, तो -c²। इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, देखो c² = 4ab - k अपना कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, 4ab से कम है देखो c²। ठीक है, तो 4ab में से कुछ घटा दूँ तो c² के बराबर आएगा। कुछ घटा रहा हूँ और कुछ मुझे भी नहीं पता है क्या घटा रहा हूँ, तो मैं उसको c की जगह लिख रहा हूँ, देखो सीधा। ठीक है, k क्या है अपना <0। तो देखो भी क्या बन रहा है, ये तुम्हारा बन रहा है 3bx + c का होल स्क्वायर + k - 4ab। 3 पॉजिटिव है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा किसी का, प्लस k पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव है ये वाला एक्सप्रेशन, ये बचा हुआ है -4ab। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है -4ab + समथिंग, -4ab तो है ही, फिर बचा कुछ अपना कुछ प्लस में है, तो वो ऐड ही होएगा ना, ऐड ही होएगा। तो -4ab से कुछ बड़ा, -4ab से कुछ बड़ा है ये नंबर। ठीक है, तो ये -4ab से तो बड़ा ही है ना, तो इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रेटर देन -4ab, दिख रहा है आंसर। देखो मैं समझाता हूँ क्या हुआ है, मेरे को बताओ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ x -2 है, ठीक है चलो तुम समझ जाओगे। अगर मैं बोलूँ तुम्हें x - 2 + 1 है, प्लस में 1 कर रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है -2 से तो बड़ा ही आ रहा है ना। ये -2 था, ये -2 + 1 यहाँ आ रहा है, -2 + 2 यहाँ आएगा, -2 + 3 यहाँ आएगा। आज हम -2 से बड़े ही रहे हैं, ठीक है, आज हम -4ab से बड़े ही रहे हैं, ऐसे करना है। तो ये चीज़ तो तुम्हें देखनी पड़ेगी। अब मैं कोई वो थोड़ी बताऊँ, मैं कोई, ये तो मुझे भी नहीं पता था, मेरे को बस वो दिख रहे थे b² x² दिख रहे थे, bcx दिख रहे थे और c² दिख रहा था। तो मुझे लग गया भाई कि इसको तो पॉजिटिव स्क्वायर बनाना पड़ेगा।
तो उस बनाने के तरीके लगा दिया यार, फिर आंसर भी आ गया। मेरे को क्या पता था आंसर आ जाएगा। अब देखो, इन चीज़ों के मैंने फॉर्मूले पढ़ाए भी नहीं, ऐसे कैसे करते हैं कोई बताया नहीं ना मैंने, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है भाई, सब में अलग चीज़ लगेगी। तो बात होती है यार, ये मैथमेटिक्स तुम्हारे पास पूरा बैग है, उसमें तुम्हारे पास सारे टूल्स पड़े हैं। तुम्हारे पास उसमें एफ भी पढ़ा है, तो तुम्हारे पास उसमें लॉग भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ा है, ट्रिग्नो भी पढ़ा है, सीक्वेंस भी पढ़ा है, सारे टॉपिक्स जो आगे पढ़ोगे तुम, क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा, तुम उनमें से जितने टूल्स यूज लेने हो ले, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कोई वो थोड़ी है कि नियम थोड़ी होता है कि भाई ऐसे ही सॉल्व होएगा, है नहीं ना। एक तो बारिश बड़ी आ रही है आजकल, है तुम्हारी भी छुट्टियाँ चल रही है? अभी तो टाइम है, बताओ आगे कंटिन्यू करें? चलो देखते हैं। क्वाड्रेटिक के तो लंबे ही जाएंगे भाई तुम्हारे। मैं क्या करूँ अब, उसमें क्वेश्चन ही इतने सारे। अब या तो मैं क्वेश्चन स्किप करवा दूँ तुम्हारे, सिंपल सी बात है, या फिर सॉल्व करवाऊँ, उसके अलावा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा ना। और फिर जब तक क्वाड्रेटिक नहीं होगा मैं सीक्वेंस कैसे पढ़ाऊँगा फिर, तुम बताओ मेरे को। ये तो वही है शायद, ये मैंने क्लास में लिखवाया था, बट पता नहीं शायद मैंने गलत लिखवा दिया था उस टाइम पे, है ना? नहीं वो नहीं है, ये वो नहीं है। तुम्हारे को बोला गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन अल्फ़ा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009 इज, ठीक है समझ रहे हो, ये तो मैं दिए पूछा गया है। ठीक है चलो देखते हैं। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा, इसके रूट्स निकालो। डी कैसा आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स है, तो फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उनकी प्रॉपर्टीज़ लगेगी। तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता, उससे सॉल्व हो सकता है। क्वाड्रेटिक के किसी से सॉल्व हो सकता है क्या, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा 2009 2009 2009। कॉम्प्लेक्स नंबर वालों से करवा दूँ मैं इनको तुरंत। क्वाड्रेटिक में मुझे कोई बढ़िया अप्रोच मिल नहीं रही है इसमें। इसको फिर छोड़ दो, ये कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे ना थोड़ा, उसके बाद करेंगे। और बताओ आगे। लेट फॉर a not equals to a1 not equals to 0, fx equals to ax square plus bx plus c। ये अपने वाले में तो क्वेश्चन है ही नहीं है वाला, फिर कहाँ से बता रहे हो तुम? अपने वालों में है क्या ये वाला? जितना मुझे ध्यान है मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया था, देखते हैं बट
कोई नहीं, a1x² प्लस b1x प्लस c1। जहाँ से भी बता रहे हो बताओ, बट क्वेश्चन सही होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन गलत मत बता देना, देखो मैं पहले ही मना कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वो तो क्या ही जाएगा, तुम वहाँ पे हो मैं यहाँ पे हूँ। मत बताया करो भाई, क्यों मजे लेते हो तुम भी हैं। if px equals to 0 for only for x equals to -1, ठीक है, and p of -2 equals to 2 है। मैंने बोला था क्वेश्चन गलत मत बताया करो। अभी तुमने इसमें देखो, तुम्हारे इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें तुम्हारे को पूछा है p of b। अब भाई ये b क्या है मुझे ये बताना था कि एक बारी कोई b क्या है तुम्हारा, कैसे वैल्यू निकाल दूँ मैं, मेरे को ये बताओ। कहता हूँ मैं इसलिए क्वेश्चन मत दिया करो भाई, तुम कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हो, क्वेश्चन गलत हो सही हो मैं देखना पड़ता है, फिर मुझे जब मना किया था कि भाई गलत क्वेश्चन मत दे देना कोई। हरकतें नहीं सुधरेगी तुम्हारी। हाँ रुको भाई, पी ओ पी थोड़ी हो गए, कुछ तो होएगी, वैल्यू होएगी कुछ। पी ऑफ 2 पूछा है तुम्हारे से, पी ऑफ पी। हाँ बन रहे हो। x tan p -2 2 दे रखा, पी ऑफ 2 पूछा है ये तुम्हारे से। तुम अगली बार से क्वेश्चन मत देना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे सवाल। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स है। चलो पहले एक बार पी एक्स निकाल देता हूँ मैं। ए माइनस a1x² प्लस b माइनस b1, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो यही तो आएगा, ये पी एक्स है, ठीक है। तो तुम्हें दिया हुआ है क्या क्या, पी एक्स इक्वल्स टू 0 कब है, जब x इक्वल्स टू -1, ओनली फॉर x इक्वल्स टू -1। ये लाइन देखो, ओनली, ओनली का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू -1 पे 0 होगा, तो यानी कि x इक्वल्स टू -1 इसका रूट हो सकता है सिर्फ। तो इसका d कैसा आएगा, इक्वल्स टू 0, रियल रूट एंड इक्वल रूट, तो d इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ठीक है। चलो तो इसका ग्राफ भी कुछ कैसा बनेगा, हल्की सी बात करता हूँ, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे होगा, इसका a पता नहीं है, एक बार के लिए साइड लेके चलते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, p ऑफ -2 2, हाँ सही है, तो p ऑफ 2 भी कुछ पॉजिटिव आएगा अगर ऐसा ही कुछ है तो। देखो p ऑफ -2 2 है ना, p ऑफ -2 2 कब आएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तभी तो, अगर ये नीचे की तरफ आता तो ये नेगेटिव आ जाता। दिखा दो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो d ग्रेटर देन 0 है और -1 पे रूट है, तो दो पॉसिबल केस थे, एक केस था ये और एक केस था ये, ठीक है। ये -1 है और ये भी -1 है। -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव आती है, यहाँ पे -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये वाला ग्राफ है, समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ नहीं है। तो यानी कि मुझे इतना पता लग गया कि इसको मैं कुछ इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि कोफिशिएंट तो निकालने हैं नहीं अपने को। अच्छे कोफिशिएंट निकालोगे क्या तुम, दो चीज़ें तो तुम्हारे को पूरी सी दी हुई है, तीन चीज़ें चलो क्या कर लोगे तुम। तो तुम्हारे को पता है कि -1 यानी कि p ऑफ -1 कितना हो गया, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी तुम्हें d दिया हुआ है 0, तो यानी कि b² इक्वल्स टू 4ac, ठीक है। तीसरी चीज़ तुम्हें p ऑफ -2,
पी ऑफ -2 कितना हो गया 4a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 2। 3 इक्वेशन दी हुई है, ए बी सी 3 वेरिएबल्स है, कर सकते हो सॉल्व। तुम सब्सटीट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, तुम्हारा काम है आगे। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल से सॉल्व हो सकती है। और तुम सब्सटीट्यूशन लगाओगे तो लगा लो, एलिमिनेशन लगाओ, सी को हटाओ, ए और बी में लाओ, सी को उधर कहाँ से हटाओगे तुम जानो। ठीक है, हो जाएगा नहीं होएगा। चलो हल्के सा आइडिया देके बताऊँ, चलो और थोड़ा कम कर देता हूँ तुम्हारा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 2 माइनस सी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2a माइनस बी इक्वल्स टू 1 माइनस सी बाई 2। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होएगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सी कम हो जाएगा मेरा, बाकी कुछ कम नहीं होएगा। इसको मैं किसी में इंसर्ट करने का मतलब नहीं समझता। तो एक बार के लिए रुको, तुम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन पे जा ही क्यों रहे हो? एक सेकंड रुको, अपन अपने को निकालने किसकी है? पी ऑफ 2 की निकालनी है। तो पी ऑफ 2 को कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे पी ऑफ 2 को। तो मुझे 4a प्लस सी, इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी ध्यान है कितनी है, 2 प्लस 2b। यहाँ से 4a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 2b है ना। तो इसको यहाँ रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4b। इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वो तो मैं भी देख रहा हूँ। ओके ओके 4 2 2 2a प्लस सी। सॉल्व करने में दिक्कत तो आएगी हल्की सी। या फिर तुम ऐसे ना करो, एक और चीज़ देखो। चलो इसी में एक और मेथड देखो। तुम्हारे को इतना क्या क्या पता है? देखो तुम्हारे को अभी तक ये पता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये तुम्हारे को पता है क्योंकि -1 पे 0 आना चाहिए और -2 पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ग्राफ है। तो मैं इस ग्राफ को ये लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर और कुछ के, ये है तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, इसको f(x) ले लेते हैं तो px, सॉरी, तो px है तुम्हारा ये p ऑफ -1 तुम्हें 0 दे रखा है, x-1 डाल के देख लो 0 आ रहा है, और p ऑफ -2 तुम्हें कैसे निकालना है, k इंटू -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर यानी कि k, और इसकी वैल्यू तुम्हें 2 दे रखी है, तो k की वैल्यू 2 आ गई। तो तुम्हारे को तुम्हारा पूरा px पता लग गया, तुम्हारा पूरा px ये है। तुम्हारे को वैल्यू किसकी पता लगानी थी, p ऑफ 2 की, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 9 18। अब बोलो बेटा, हुआ हुआ ना? मैंने जब क्वाड्रेटिक का तुम्हारे को ग्राफ बता रहा था तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ शुरू करने से पहले मैंने तुम्हारे को बेसिक ग्राफ बताया था कि ग्राफ बनते कैसे हैं। पहले x² का लिया था, फिर x प्लस k का स्क्वायर लिया था ना।
तो वही लाइन मैंने आज बोली कि मैथ में तुम्हारे पास ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ वो पर्टिकुलर टूल पड़ा है, पूरी मैथ तुम्हारे पास पड़ी है, तुम करो क्वेश्चन जैसे करोगे, बट लॉजिक सही होना चाहिए उसमें। हाँ क्लियर बात है, वो इक्वेशन मुझे भी सॉल्व होती हुई लग नहीं रही थी कुछ खास, तो छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, अगर मैं दो दो पेजों के सॉल्यूशन करने लग जाऊँगा तो फिर मतलब ही नहीं रहा कुछ। देखो अगर मैं तुम्हें मेथड बता दिया, तुम वही मेथड हर जगह लगाते गए, हर जगह लगाते गए, दो दो पन्नों के सॉल्यूशन कर दिए, क्या मतलब है भाई? तुम उस मेथड को लगा लोगे, दिमाग कभी नहीं लगा पाओगे, है ना? तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए पर ये खूब बड़ा हो रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, देखो उस क्वेश्चन को कि क्या सच में इतना बड़ा करने की ज़रूरत है या नहीं, और नहीं है ज़रूरत तो क्या कर सकता हूँ मैं कि इतना बड़ा सॉल्यूशन ही ना करना पड़े। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है फिर।